जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेटस देती है, जीएसपी स्टेटस। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को ये जो स्टेटस दिया हुआ है, उसके बदले वो कहती है कि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है? कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रंस एक्सेस टू एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी है, कैपिटल पनिशमेंट रिफॉर्म ले यानी किसी सज़ाए मौतें नहीं देनी, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको फोर्स लेबर के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको सारा टाइम डिक्टेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो एडवांटेज है, इसका जीएसपी प्लस स्टेटस का पाकिस्तान को, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 2024 में यूरोपियन यूनियन को तकरीबन 8 अरब डॉलर थी, विद ऑल दैट जीएसपी कंसेशंस, जिसमें तकरीबन 750 मिलियन डॉलर यूरो टैरिफ हमें बचा। अगर ये ना होता तो 7 बिलियन डॉलर होती। अब ये चीज़ थोड़ी-सी समझनी है। जो यूरोपियन यूनियन है, उसने पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया, ए स्टेटस, ठीक है जी? कि आप मूव कर रहे हैं, कि आप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अभी उन्होंने फिर पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर दे दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव करो, ठीक है? वार्निंग, वॉर्न करते हैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ आप कंप्लाई करें, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान को इसका फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, गुड गवर्नेंस, ये चीज़ें तो हैं। मीडिया फ्रीडम के ऊपर बात हुई। अच्छा, अब कैन यूरोपियन यूनियन टॉक विद इंडिया कि आपकी मीडिया फ्रीडम ठीक नहीं है? नहीं बात कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती बोलो? आपको पता है इस चीज़ का? वो इसलिए नहीं बात कर सकती बिकॉज़ वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। यूरोपियन यूनियन तो चाइना से कुछ नहीं कह सकती, जो मर्ज़ी रिपोर्टें भेजती रहे, लेकिन उनको पता है एट द एंड ऑफ द डे हमने इनके साथ मिलके काम करना है। हमने इनके साथ मिलके काम करना है, तो हम क्यों इनको छेड़ें? अब इंडिया चाइना की जो ट्रेड है, वो तकरीबन कोई पौने 200 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर। इंडिया यूरोप की ट्रेड आप देखें, 136 बिलियन डॉलर है 24-25 में। इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन 76 बिलियन डॉलर है। इंडिया की इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर है। ट्रेड बैलेंस जो इंडिया एन्जॉय करता है सरप्लस, दैट इज़ 15 बिलियन डॉलर। हम यानी कि इंडिया जितना ट्रेड सरप्लस एन्जॉय करता है, उससे आधी हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट है उनको। तो हम बेसिकली वी हैव फेल्ड टू बिकम ए एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो हम नहीं कर पा रहे। हमसे होती नहीं है। ये काम हमसे ना हो पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। अ, मतलब मैं तो सुन-सुन के तंग आ गया हूँ यार। कि कब हमारी जो लोग हैं, हम वो एक्सपोर्ट कर पाएँगे? व्हेन व्हेन विल दे एक्सपोर्ट? कब एक्सपोर्ट करेंगे? हम हमारे से ये काम ही नहीं होता। हमारे से ये काम होता ही नहीं है कि हम भी कुछ 4 चीज़ें एक्सपोर्ट कर लें दुनिया को, नहीं होता। हम इसी चीज़ में फँसे हुए हैं। अभी वो जयशंकर वगैरह गए हुए थे वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में, ठीक है? और वो सारे के सारे बेसिकली तो वो यूरोप जा गए हैं, वो थोड़ी-सी चीज़ों को ठीक करने वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वो समझते हैं कि अमेरिका से मामलात ठीक नहीं है सबके, ठीक है जी। इंडिया एक जॉइन कर रहा है होराइज़न, ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैगशिप रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग प्रोग्राम है। ये पब्लिक फंडेड आर-एंड-डी इनिशिएटिव है, इंडिया को उसमें लेके आ रहे हैं।
मुझे तो इस चीज़ में खुशी है कि हम इन चीज़ों में आए और हम एक वो सिर्फ अभी ये इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग होती है इंडिया यूरोप के अंदर, ब्रसल्स के अंदर। मैं तो ये चीज़ें देख के हैरान हूँ कि हमारे ऊपर हम जीएसपी प्लस पे बैठे हुए हैं। हमें ये चीज़ें करनी है। अब इंडिया ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब वो कह रहे हैं थिंग्स विल स्काई रॉकेट। चीज़ें ऊपर ही जानी है, थल्ले ते आउणियां ही कोनी है। ते असी ये जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस है, ये हमें वो कह रहे हैं कि आपको करना है ये ये 27-28 प्रायोरिटीज़ हैं, ये आपको एड्रेस करनी हैं। आप ये एड्रेस नहीं करेंगे, हम आपका स्टेटस ख़त्म कर देंगे। ये स्टेटस तो दिया था हमें क्योंकि हम एक कमज़ोर मुल्क थे, दहशतगर्दी की जंग से मुतासर मुल्क थे। इस चीज़ का स्टेटस हमें दिया था ना? क्या ख़्याल है? इस चीज़ का स्टेटस मिला था ना हमें, होर की मिलेआ सी? तो मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ एंड देख रहा हूँ दुनिया के वो जिसे कहते हैं ना नज़ारे, ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि हो की ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ असां इंज ही गल्लां ही सुननियां ने। हमारे बंदों ने कोई काम नहीं करना। हमने सिर्फ बातें ही सुननी है, हमने काम नहीं करना। ये चीज़ें जो हैं, तो मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ जो है वो बड़ी अजीब लग रही है टू बी ऑनेस्ट। अ, बड़ी अजीब लग रही है। मैं तो इसको अजीब ही समझूँगा, मैं कहूँगा और क्या कहूँगा, ठीक है ना? कि ये हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं? बहरहाल एक वो जिसे कहते हैं ना एक एक लॉन्ग टर्म अजीब-सी सिचुएशन है। एक सिचुएशन में हम फँसे हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। और हमें हमसे वो नहीं हो पा रहा, जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं और चाहते हम यही हैं कि यार कहीं न कहीं पे चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कॉम्पिटिशन में वो कम्पीट कर रहे हैं उनसे। अब वो इंडिया यू वो जॉइनिंग वो होराइज़न को जॉइन करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि क्या मतलब दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। इट्स अ क्वेश्चन कि हमें अपनी हर कीमत के ऊपर अपनी वो चीज़ों को पिक करना है, ऊपर लेके जाना है। अभी मैं देख रहा था ये जो हमने ये जंग के सिलसिले में फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने गेम उठाई है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड लेकिन गल यार ये है कि मतलब गवर्नमेंट भी कुछ करे ना, कि ऐसे ही दिन गुजर जाएंगे। सवाल तो बनता है, गवर्नमेंट भी कुछ करे। अब 700 मिलियन यूरो वो कह रहे हैं जी आपने बचाया जी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी इनकी कि हमने ये 700 मिलियन यूरो बचा सके हैं। वो 15 अरब डॉलर यूरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस पे है। तो ਅਸੀਂ कहने हैं 700 मिलियन डॉलर बचाया, समझ रहे हैं? सारी गेम ही वाली पुठी है। अभी मैं भी यूरोपियन यूनियन गया हुआ था। अभी आई वाज इनवाइटेड बाय द यूरोपियन यूनियन। ये कुछ 2-3 हफ्ते पहले उधर ब्रसल्स में था मैं। एंड ट्रस्ट मी दे रियली वांट टू वर्क विद पाकिस्तान। वो जो पुराने हमारे बारे में था ना चीज़ें वो चेंज हो चुकी हैं। वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है
कि अगर वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो देन यार मतलब मतलब अब हमें थोड़ा आगे भी तो जाने की है ना एक, कि असां इत्थे ही बैठे रहना है। सिर्फ अब इसको सेलिब्रेट तो नहीं करना। और वो तो अच्छा, ये वो जैसे कहते हैं ना होल ऑफ द नेशन अप्रोच है। ये थोड़ी है कि अगर फौज ने या हुकूमत ने काम कर दिया तो बाकी वहां बैठी रहे, बाकी वहां में बैठी रहे सानू वीजे लभदे हाँ टंकियां ला के यूरोप अमरीका टुर जाना। भाई गल एक काम तो कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले को इंडस्ट्री चलानी है, फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री चलानी है, एक्सपोर्ट वाले को एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट वाले को इंपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट को अपने बाकी काम करने हैं। ये थोड़ी-सी तकलीफ होती है, ट्रस्ट मी, बड़ी तकलीफ होती है ये देख के सारा, कि यार करदे की फिरदे ने, इन्हें कुछ समझ नहीं आई इन्हां दी मैनूं। समझ रहे हैं आप बात को? और और फिर वो कहते हैं कि जनाब ऐ हो गया ते वो हो गया ते इंज ते उंज ते ये तो वो तो फलान ते ढिमकान। बहरहाल मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि जीएसटी प्लस स्टेटस के लिए हमें को कहे। हाँ, हमें इस चीज़ पे खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रेलेवेंस है, हम इंस्टीट्यूशनली एंगेज कर रहे हैं अदारों के साथ। हम जो है वो टेक्सटाइल में, लेदर में, स्टफ्ड फूड में हमें ईयू कंसेशंस दे रहा है। यूरोप को हमारी वो यूरोप भी फ़ायदा उठा रहा है हमसे। ये नहीं है कि वो फ्री है, उनको 700 वो दे रहे हैं। लेकिन वो थोड़ी-सी चीज़ की खातिर हमें डिक्टेट ज़्यादा कर रहा है। अब वो कह रहे हैं जी हम 400 मिलियन यूरो आपको देते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए वो देते हैं। समझ रहे हैं जनाब बात? तो मैं तो इसको इस तरह स्टडी करता हूँ। बाकी वो जिसे कहते हैं ना, पता नहीं की होना है तो की नहीं होना। लेकिन एक चीज़ हमें थोड़ी-सी वो ज़ाहिर बात है स्टडी करनी होगी, देखनी होगी कि पाएँ निज़ाम इंज नहीं चलने। निज़ाम इंज नहीं चलने। जिस तरह ਅਸੀਂ समझण डए हैं कि निज़ाम चलन दे। निज़ाम चलेंगे अगर हम थोड़ा-सा काम करेंगे और तब जाके चीज़ें होंगी। वैसे नहीं निज़ाम चलेंगे। हमें थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना चीज़ों को देखना होगा कि हमने कैसे स्पेस बनानी है। इंडियंस धड़ाधड़ स्पेस बना रहे हैं, धड़ाधड़ स्पेस बना रहे हैं। वो जो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, हमारा असल कॉम्पिटिशन तो ये होना चाहिए इंडिया से, टू बी ऑनेस्ट। असल कॉम्पिटिशन ये होना चाहिए, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है उनके साथ। सो ये चीज़ जो है ना, मैं तो इस चीज़ को आई विश के आई कैन लुक इनटू इट और मैं इस पे कोई हम ज़्यादा बात कर सकें। लेकिन क्वेश्चन फिर माज़रत चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन फिर ये आता है कि कब तक हम अपनी एक्सपोर्ट कब बढ़ाएँगे? हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी कैसे बनेंगे? हमें 2, 4, 5, 10 अरब डॉलर के लिए हमें वी नीड नॉट टू बी होस्टेज। नाउ है द टाइम हैज़ चेंज्ड। वी हैव 100 एंड 250 मिलियन पीपल, 250 मिलियन लोग हैं हमारे पास। और ये 2 लाख जो 70 ये जो 2 लाख सॉरी 2.5 करोड़ 25 करोड़ बंदा है, ये कोई एवें तो नहीं है कि इन्हूं जिधर मर्ज़ी तुसीं धिक के लै जाओ। यू हैव टू वो जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बहरहाल, ये भी एक क्राइसिस ही है, मैं आपको बात बताऊँ। ये क्या है? ये एक क्राइसिस है कि आप हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली। मैं हमें चाइना के साथ मिल के बाकी चीज़ें करके सारा कुछ ठीक है यार। इसको एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। अगर आप खुद फैसले ही नहीं कर सकते यार, ते करना घट्टा ते साह है तुस मैनू दस्सो, करना घट्टा ते साह है तुसां? अगर आप फैसले नहीं कर सकते, हमारे फैसले कोई और कर जाए आके। आप किसी घर में रह रहे हो और आपके घर के फैसले कोई और कर जाए तो फिर दैट्स इम्पोर्टेंट, मस्ट वन मस्ट पे अटेंशन।